हेलो दोस्तों, टॉप क्लासी पटना के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग अपा तंत्र के पार्ट 3 को देखेंगे, जिसमें 100 से अधिक प्रश्न होंगे। तो चलिए एक एक करके सारे क्वेश्चन को कवर करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, आगरा किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यमुना नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन है, पणजी किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मांडवी नदी के किनारे। और मांडवी नदी गोवा की प्रसिद्ध नदी है। अगला क्वेश्चन है, ग्वालियर किस नदी के किनारे अवस्थित है? सही आंसर है ऑप्शन बी, चंबल नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन है, सांची किस नदी के किनारे अवस्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बेतवा नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन है, मदुरै किस नदी के किनारे अवस्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वैगई नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन है, कोलकाता किस नदी के किनारे अवस्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हुगली नदी के किनारे कोलकाता शहर अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है, मथुरा किस नदी के किनारे अवस्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यमुना नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन, कानपुर किस नदी के किनारे अवस्थित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गंगा नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन है, लुधियाना शहर किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सतलुज नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन है, श्रीरंगपट्टनम किस नदी के किनारे है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कावेरी नदी के तट पर। अगला क्वेश्चन है, नासिक किस नदी के किनारे अवस्थित है? सही आंसर है ऑप्शन ए, गोदावरी नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन है, लखनऊ किस नदी के किनारे अवस्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, गोमती नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन है, अहमदाबाद किस नदी के किनारे अवस्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, साबर नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन है, तीस्ता नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 सही है। तो कथन है, रंगीत नदी की उत्पत्ति सिक्किम में होती है और यह तीस्ता नदी की एक सहायक नदी है। यह कथन सही है। अगला क्वेश्चन है, चेन्नई से कोलकाता की यात्रा सड़क मार्ग न्यूनतम दूरी से करने पर नदियों की उपस्थिति का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पेन्नूरू नदी, कृष्णा नदी, फिर गोदावरी, फिर महानदी, फिर स्वर्णरेखा नदी। अगला क्वेश्चन है, तेल नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है? सही आंसर है ऑप्शन सी, गंडक नदी की सहायक नदी तेल नदी है। अगला क्वेश्चन है, भेरा घाट पर कौन सा जलप्रपात स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन ए, धुआंधार जलप्रपात स्थित है भेरा घाट पर, जो कि नर्मदा नदी पर अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पद्मा नदी के नाम से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? नदी दिया गया है और उसका राज्य है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लूनी नदी दिया गया है राजस्थान में, जो कि गलत है। लूनी नदी गुजरात राज्य में बहती है और इंद्रावती नदी झारखंड, भीमा नदी तमिलनाडु और घाटप्रभा केरल। सॉरी, इसमें पूछा गया था कौन सा सही है। तो लूनी जो है वह राजस्थान राज्य में बहती है, तो ये सही है।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित नदियों में से किनको जोड़ने का कार्य किया गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, गोदावरी और कृष्णा नदी को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी या नदियां हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो दबंग, कामेंग और लोहित तीनों ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदियां हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान पर अलकनंदा तथा भागीरथी का संगम होता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, देवप्रयाग में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। नदियां हैं बराक, लोहित और सुबनसिरी। पूछा गया उपर्युक्त में से कौन सी नदी अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है? सही आंसर है ऑप्शन बी, केवल 2 और 3। लोहित और सुबनसिरी नदी अरुणाचल प्रदेश राज्य से होकर बहती है। अगला क्वेश्चन है, कथन ए है, पश्चिमी घाट की नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। और कारण है, वे छोटे मार्ग से तीव्र गति से कड़ी कठोर चट्टानों के ऊपर से प्रवाहित होती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन है, ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। जलप्रपात दिया गया और उसके नदी का नाम दिया गया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, दूध सागर जलप्रपात जो है वह मांडवी नदी पर है, तो ए का 4 हो जाएगा। और डोडुमा जलप्रपात जो है वह मचकुंड नदी पर है। और गोकाक जलप्रपात जो है वह घाट प्रभा नदी पर है। और जोग गरसुप्पा जलप्रपात साबरमती नदी पर है, शरावती नदी पर स्थित है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है जबकि अधिकांश अन्य प्रायद्वीपीय नदियां, बड़ी नदियां पूर्व की ओर बहती है, ऐसा क्यों है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यह एक रेखीय भ्रंश रिफ्ट घाटी में विस्तृत है, इसीलिए नर्मदा नदी जो है वह पश्चिम की ओर बहती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सुमेलित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कोल्लेरू झील जो है वह आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है, यह सही है। जबकि यहाँ दिया गया लोनार झील मध्य प्रदेश दिया गया, जबकि लोनार झील है महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। और पुलिकट झील जो है वह आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, तिब्बत में उत्पत्ति पाने वाली ब्रह्मपुत्रा, इरावदी और मेकांग नदियां अपने ऊपरी पाटों में संकीर्ण और समानांतर पर्वत श्रेणियों से होकर प्रवाहित होती है। इन नदियों में ब्रह्मपुत्रा भारत में प्रविष्ट होने से ठीक पहले अपने प्रवाह में एक यू टर्न लेती है, और यह यू टर्न क्यों बनता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, भूवैज्ञानिकीय तरुण हिमालय के अक्ष संघीय नमन के कारण यू टर्न बनता है। अगला क्वेश्चन है, नदियों की लंबाई के अवरोही क्रम में गोदावरी, महानदी, नर्मदा, ताप्ती का सही अनुक्रम कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, गोदावरी, नर्मदा, महानदी और ताप्ती नदी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? सही आंसर है ऑप्शन सी, कावेरी नदी का उद्भव आंध्र प्रदेश में होता है।
अगला क्वेश्चन है कयाल क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, केरल के लैगून को कयाल के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें पूछा गया उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ना तो एक ना ही दो। केरल में पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां नहीं हैं, जो कि गलत है, और मध्य प्रदेश में पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां नहीं हैं, दोनों गलत है। अगला क्वेश्चन है खड़ी नदी किस अब्बाह तंत्र का अंग है? वह है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बंगाल की खाड़ी का। अगला क्वेश्चन है काली नदी भारत के दक्षिण भाग में पूर्व की ओर बहने वाली नदी है, और कारण है दक्कन पठार अपने पश्चिमी किनारे पर उच्चता पर है और पूर्व में बंगाल की दिशा में उसकी मंद प्रवणता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ए गलत है परंतु आर सही है। अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 का मिलान कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। नगर दिया गया है और सीमावर्ती नदी दिया गया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बैतूल जो है, बैतूल शहर वह ताप्ती नदी के किनारे स्थित है, और जगदलपुर इंद्रावती नदी के किनारे, और जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे, और उज्जैन जो है वह क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है भारत में उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए नीचे दी गई नदियों का निम्नलिखित में से सही अनुक्रम कौन सा है? उत्तर से अगर दक्षिण की ओर हम जाते हैं भारत में, तो हमें सबसे पहले मिलेगी श्योक नदी, फिर जास्कर, फिर स्पीति, फिर सतलुज। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, केवल 2 और 3 सुमेलित है। जोग गढ़सप्पा जलप्रपात जो है शरावती नदी पर है, और शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है गंगा नदी उदाहरण है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पूर्ववर्ती अब्बाह तंत्र का। अगला क्वेश्चन है गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह के नीचे लगभग, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 6000 मीटर तक होती है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों का पुनरीक्षण करें एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनें। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1, 2 और 3 सही है। तो देख लेते हैं कथन में क्या दिया गया। देव प्रयाग अलकनंदा एवं भागीरथी नदी के संगम पर स्थित है, और है रुद्रप्रयाग अलकनंदा एवं मंदाकिनी नदी के संगम पर अवस्थित है, ये भी सही है। और तीसरा है अलकनंदा नदी बद्रीनाथ से बहती है, ये भी सही है। और केदारनाथ आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित सबसे बड़ी पीठ के रूप में मानी जाती है, जो कि गलत है। अगला क्वेश्चन है भागीरथी नदी निकलती है, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, गोमुख से। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर अवस्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अलकनंदा नदी। अगला क्वेश्चन है गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है,
को चिन्हित करिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, गोमती नदी जो है वह मैदान क्षेत्र से निकलती है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से गंगा की कौन सी सहायक नदी उत्तर वाहिनी है? अर्थात उत्तर की ओर कौन सी नदी प्रवाहित होती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सोन नदी। इसके अलावा कोसी, घाघरा और गंडक नदी जो है वह दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी में बाएं से नहीं मिलती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सोन नदी। सोन नदी गंगा नदी के दाएं ओर से मिलती है। इसके अलावा गोमती, घाघरा और कोसी नदी गंगा के बाएं किनारे में मिलती है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी श्रेणी यमुना और सोन के मध्य जल द्विभाजक का कार्य करती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कैमूर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सोन नदी का। अगला क्वेश्चन है, मोरी बंद डेल्टा निम्नलिखित में से किस डेल्टा का एक उपविभाग है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बंगाल डेल्टा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जोंक नदी। इसके अलावा पुनपुन, अजय नदी और जलांगनी नदी गंगा नदी बेसिन का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव क्षेत्र है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, तिब्बत, बांग्लादेश और भारत में। अगला क्वेश्चन है, मानस नदी किस नदी की उपनदी है? अर्थात सहायक नदी है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ब्रह्मपुत्र नदी। अगला क्वेश्चन है, तीस्ता नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, तीस्ता नदी का उद्गम वही है जो ब्रह्मपुत्र नदी का है, लेकिन यह सिक्किम से होकर बहती है। अगला कथन है, रंगीत नदी की उत्पत्ति सिक्किम में होती है और यह तीस्ता नदी की एक सहायक नदी है। आगे, तीस्ता नदी भारत एवं बांग्लादेश की सीमा पर बंगाल की खाड़ी में जा मिलती है। तो इसका सही आंसर पूछा गया, उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, केवल 2 सही है। रंगीत नदी की उत्पत्ति सिक्किम में होती है और यह तीस्ता नदी की एक सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है, कथन दिया गया, पश्चिमी घाट की नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। कारण है, वे छोटे मार्ग से तीव्र गति से कड़ी कठोर चट्टानों के ऊपर से प्रवाहित होती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए तथा आर दोनों सही है और आर एक की सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन है, कथन दिया गया, प्रायद्वीपीय भारत की सभी प्रमुख नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है, परंतु नर्मदा तथा ताप्ती नदियां अरब सागर में गिरती है। यह सही है और नर्मदा और ताप्ती नदियां विभ्रंश घाटी से होकर बहती है। तो पूछा गया, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए एवं आर दोनों सही है तथा आर एक की सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा घाटी किस पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सतपुरा और विंध्याचल प्रहारी के बीच में। अगला क्वेश्चन है, इन पश्चिम वाहिनी नदियों में से कौन से पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नर्मदा नदी। अगला क्वेश्चन है, कथन ए, नर्मदा अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है और कारण आर है, वह एक भ्रंश घाटी में बहती है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो इसका सही आंसर है
ऑप्शन डी ए गलत है परंतु आर सही है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी रिफ्ट घाटी का या भ्रंश द्रोणिका से होकर बहती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए नर्मदा नदी रिफ्ट घाटी या भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा नदी उदाहरण है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी भ्रंश घाटी का। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा नदी उदाहरण है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी भ्रंश घाटी का उदाहरण है नर्मदा नदी। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सी एक नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जो है वह एस्चुरी का निर्माण करती है और महानदी, कावेरी नदी और गोदावरी नदी डेल्टा का निर्माण करती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विशेष लक्ष्य नर्मदा नदी के लिए उपयुक्त है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी संरचनात्मक मूल। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी नर्मदा नदी। इसके अलावा गंगा, स्वर्ण रेखा नदी और ताप्ती नदी डेल्टा का निर्माण करती है और सबसे बड़ा डेल्टा जो है वह सुंदरबन का डेल्टा है जो कि भारत और बांग्लादेश में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, कावेरी नदी कौन से राज्यों से होकर गुजरती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु से होकर कावेरी नदी बहती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी महानदी डेल्टा का निर्माण करती है, जबकि नर्मदा, ताप्ती और मांडवी नदी एस्चुरी का निर्माण करती है। दोस्तों, पश्चिम की ओर जितनी भी प्रवाहित होने वाली नदियां हैं वह मैक्सिमम नदियां एस्चुरी का निर्माण करती है, जबकि पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां डेल्टा का निर्माण करती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय नदियों में से कौन एस्चुरी बनाती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी ताप्ती नदी। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी ओडिशा में अपना डेल्टा बनाती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी महानदी। अगला क्वेश्चन है, भारत का दूसरा बड़ा नदी बेसिन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गोदावरी नदी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 2 और 3। उपयुक्त में से कौन सी नदी गोदावरी की सहायक नदियां हैं? तो इंद्रावती और भावहिला गोदावरी नदी की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है, किस नदी की घाटी गहरी खंड भूमि के लिए विख्यात है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी चंबल नदी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। पूछा गया उपयुक्त में से कौन सी नदियां पूर्वी घाट की से निकलती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 2 और 4। नागवली और वंशधारा नदी पूर्वी घाट से निकलती है। अगला क्वेश्चन है, मलगेर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? सही आंसर है ऑप्शन ए बेलाडीला पहाड़ी में। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और उद्गम स्थल सुमेलित कीजिए। सूची 1 सूची 2 दिया गया है।
तो 274 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। जैसे नदी है मांड नदी, मांड नदी जो है वह मेन पार्ट से निकलती है, तो ए का 4 हो जाएगा। और बनास नदी जो है वह देवगढ़ की पहाड़ी से निकलती है, तो 2 का 3 हो जाएगा। और जोंक नदी जो है, जोंक नदी सोनेबेरा से निकलती है। और लुंडोंग कैलो नदी जो है उसका 1 हो जाएगा, तो कैलोंग नदी लुडेंग पहाड़ी से निकलती है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, मांद और महानदी के संगम पर कौन सा धार्मिक स्थल है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, चंद्रहासिनी देवी का मंदिर मांद और महानदी के संगम पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, एसपी चटर्जी के भारत के प्राकृतिक विभागों की योजना में महानदी बेसिन को महानदीय पठार के किस उपभाग में जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, उत्तरी दक्कन पठार। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित तुलना के आधार पर हिमालय नदी की प्रमुख नदी से तुलना करें। कथन 1 है, अधिकांश हिमालयन नदियां बारहमासी है जबकि प्रायद्वीपीय नदियां वर्षा पर निर्भर है। दूसरा है, हिमालय नदी की ढाल प्रायद्वीपीय नदी की तुलना में खड़ा है। और तीसरा दिया गया है, प्रायद्वीपीय नदी हिमालय नदी की तुलना में अपने अधिक अक्षरण का कारण बनती है। तो इसे पूछा गया, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करें। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, केवल 1 और 2 सही है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु नदी प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित 4 नदियां इनमें से किसकी एक नदी मिलती है जो सीधे सिंधु से मिलती है? निम्नलिखित में से एक नदी कौन सी है जो नदी सीधे सिंधु से मिलती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सतलज नदी। अगला क्वेश्चन है, भारत में चंद्रा और भागा नदियां किस क्षेत्र में बहती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लाहौल क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है, दूध गंगा नदी निम्न में से किसमें अवस्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जम्मू कश्मीर राज्य में। अगला क्वेश्चन है, अंतःस्थलीय अपवहन नदी का उदाहरण है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नर्मदा नदी का। अगला क्वेश्चन है, निम्न नदियों में से कौन अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कोसी नदी। कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है और यह अपने मार्ग परिवर्तन के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, खाड़ी नदी जिस अब्बा तंत्र का अंग है वह है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बंगाल की खाड़ी। अगला क्वेश्चन है, त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, गंडक नदी से त्रिवेणी नहर में पानी आता है। अगला क्वेश्चन है, किशन गंगा एक सहायक नदी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, झेलम नदी की सहायक नदी किशन गंगा है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, माही नदी। अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कानपुर शहर। अगला क्वेश्चन है, लेह अवस्थित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिंधु नदी के
दाएं तट पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कुंचिकल जलप्रवाह की सही ऊंचाई कौन सी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 455 मीटर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक लैगून नहीं है? सही आंसर है ऑप्शन सी पेरियार झील लैगून नहीं, झील नहीं है, जबकि अष्टमुदी झील और चिल्का झील और पुलिकट झील लैगून झील है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक कृत्रिम झील है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कोडाई कनाल झील तमिलनाडु में जो है वह कृत्रिम झील है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है? का सही आंसर है ऑप्शन बी वुलर झील। वुलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। अगला क्वेश्चन है, किस नदी को बिहार का शोक के नाम से जानते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कोसी नदी को बिहार का शोक के नाम से जानते हैं। और बंगाल का शोक दामोदर नदी को जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, खाड़ी एवं धुंध किसकी सहायक नदी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए बनास नदी की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है, गंगा के साथ बाएं तट पर मिलने वाली अंतिम नदी निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी महानदी महानंदा नदी गंगा के बाएं तट पर मिलने वाली अंतिम नदी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नदी गंगा के साथ दाएं तट पर मिलती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। यमुना, टोंस और कर्मनासा नदी गंगा के दाएं तट पर मिलती है। अगला क्वेश्चन है, किस नदी को वर्ष 2017 में उत्तराखंड न्यायालय द्वारा जीवित मानव का दर्जा दिया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यमुना नदी को। अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी को राष्ट्र नदी का दर्जा कब दिया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 2008 में। अगला क्वेश्चन है, मुख्य नदी से निकलने वाली छोटी नदी जो उनमें से नहीं मिलती है किस नदी से जाना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए वितरिका नदी के नाम से। अगला क्वेश्चन है, सतलुज नदी भारतीय क्षेत्र में कितने किलोमीटर तक प्रवाहित होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1050 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, लूनी नदी की लंबाई कितने किलोमीटर है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 302 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? इसका सही आंसर है बरमेजो नदी। यहाँ 3 ही होगा। बरमेजो नदी मकर रेखा को 3 बार काटती है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और चुनिए। सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। नदी बेसिन है और नगर दिया गया है, तो 304 का सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, ए का 3, बी का 4 और सी का 1 और डी का 2। देखते हैं, ये भागीरथी नदी बेसिन जो है वह दिया गया है उत्तरकाशी जिले में।
और अगला है अलकनंदा जो है वह पौड़ी जिले में, और नयार जो है और नयार लेंसडाउन में, और अलकनंदा है ये गंगा नदी है, गंगा नदी उत्तरकाशी में। तो इसका सही आंसर है सॉरी नरेंद्र नगर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी झील पश्चिम तट पर स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अष्टमुदी झील। इसके अलावा चिल्का लेक, पुलिकट लेक और कोलेरू झील पूर्वी तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित हिमालय की नदियों में से कौन सी नदी हिमालय के उस पार उत्तरी छोर से नहीं निकलती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी गंगा नदी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? कथन दिया गया है पहला, हिमालयी नदी का उद्गम स्थान बर्फ से ढके हुए क्षेत्रों में होता है, अतः शीतकाल में वे सूखी रहती है। दूसरा कथन है प्रायद्वीपीय पठार की नदियाँ परिपक्वता पर पहुँच गई है। और तीसरा कथन है हिमालयी नदियाँ अपर्दन के न्याय चक्रतानों की अवस्थाओं को चित्रित करती है। पूछा गया नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 2 और 3 सही है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सी संरचना बंगाल की खाड़ी के अफवाह तंत्र को अरब की खाड़ी के अफवाह तंत्र से अलग करती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 1, 2 और 3 दिल्ली, कटक, अरावली और सिहादरी। अगला क्वेश्चन है गंगा नदी तंत्र के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। कथन है गंगा नदी मध्य या लघु हिमालय को काटकर तंग महाखंडों से होकर गुजरती है। दूसरा कथन है गंगा नदी हरिद्वार के पास पर्वतीय भाग को छोड़कर मैदानी भाग में प्रवेश करती है। आगे पिरम द्वीप के समीप यह नदी बंगाल की खाड़ी में मिलती है। तो इसमें पूछा गया उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही है? असत्य है, असत्य कथन पूछा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी केवल 3। अगला क्वेश्चन है नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है सोन नदी गंगा की सबसे पश्चिमी और सबसे लंबी सहायक नदी है। और दूसरा कथन है महानंदा गंगा की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है जो पश्चिम बंगाल में गंगा के बाएं तट पर मिलने वाली अंतिम सहायक नदी है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी केवल 2। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कथन है यमुना की अधिकतर सहायक नदियां विंध्याचल और कैमूर पर्वत श्रेणियों से निकलती है। दूसरा कथन है बनास चंबल की एकमात्र मुख्य नदी है जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी से निकलती है। और तीसरा कथन है चंबल नदी अपने उत्खात वाली भू आकृति के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी केवल 1 और 3 सही है। अगला क्वेश्चन है प्रायद्वीपीय नदियों की विशेषताओं के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला है प्रायद्वीपीय नदियाँ अपना मार्ग बदलती रहती है। दूसरा है ये नदियाँ विसर्पों का निर्माण नहीं करती है। तीसरा कथन है प्रायद्वीपीय नदियाँ अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है। और चौथा कथन है प्रायद्वीपीय नदियों की अब्बा द्रोणियाँ आकार में अपेक्षाकृत छोटी होती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी
केवल 2, 3 और 4 सही है। अगला क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की लंबाई को घटते क्रम में अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो घटते क्रम में से जाना है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। सबसे पहले गोदावरी का क्रम आएगा, गोदावरी सबसे लंबी नदी है इस चारों में। उसके बाद तीसरा आएगा कृष्णा, फिर नर्मदा, उसके बाद कावेरी नदी का। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, प्रायद्वीपीय अब्बा तंत्र हिमालयी तंत्र से पुराना है। और दूसरा कथन है, ब्रह्मपुत्र के दाएं तट से मिलने वाली महत्वपूर्ण नदी मानस नदी है। और तीसरा कथन है, ताप्ती नदी की सहायक नदियां हिरन, बरना, दूधी आदि है। और चौथा कथन है, पुनासा जलप्रपात चंबल नदी पर स्थित है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इसमें पूछा गया उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। वो 3 और 4 कथन सत्य नहीं है और 1 और 2 सत्य है। अगला क्वेश्चन है, भारत के उत्तर पूर्व के किस राज्य में रोंगबैक डेयर जलप्रपात अवस्थित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मेघालय राज्य में रोंगबैक डेयर जलप्रपात अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में अवस्थित वुलर झील भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, जिसका निर्माण हिमानीकरण की प्रक्रिया द्वारा हुआ है। तो ये सही है। और तीस्ता नदी का उद्गम मणिपुर में अवस्थित तशामगो झील से होता है। और तीसरा कथन है, ढेबर झील उदयपुर में अवस्थित मीठे जल की झील है, जिसमें गोमती नदी एवं इसकी सहायक नदियों द्वारा जलापूर्ति होती है। पूछा गया उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, केवल 3 सही है। अगला क्वेश्चन है, भारत के अब्बा तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, हिमालयी नदियां सदाबहार है, जबकि दक्कन की बहुत सी नदियां सदाबहार नहीं है। दूसरा कथन है, भारत में तीसरी सबसे बड़ी नदी घाटी गोदावरी की है। और तीसरा कथन है, लूनी, मच्छू तथा घग्गर अंतर्देशीय अब्बा तंत्र के उदाहरण हैं। तो इसमें पूछा गया उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कथन केवल 1 और 3। अगला क्वेश्चन है, शारदा नदी उत्तर प्रदेश के उत्तरी मैदानों में निर्गम होती है और मैदानों में प्रवेश करने से पहले शारदा नदी किस नाम से जानी जाती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, काली नदी। शारदा नदी को काली नदी के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, आज हम लोगों ने अब्बा तंत्र से सभी संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर कर लिया है। वीडियो में अंत तक बने रहने के धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलते हैं। यदि अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।